उनसे छुट्टी नहीं करनी। तो ये मुश्किल था। तो हुकूमत ने इस मुश्किल को, बच्चों की इस मुश्किल को देखते हुए इस इलाके में जो कि प्राइमरी स्कूल था, इसमें सेकेंड टाइम पर मिडिल क्लासेस शुरू की हैं। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हमें इस साल जिन लोगों से भी मिले हैं या जिन बच्चों से मिले हैं, जिनके वालिदैन से मिले हैं, हमारे साथ पीटीसी कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, इनकी खिदमत में भी अर्ज करना ये ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों का जहन ये है कि ये 2-2.5 घंटे का स्कूल है, वैसे ट्यूशन के लिए ठीक है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जो अभी 5th में होंगे या जिनके भाई वगैरह होंगे, तो ये 2 घंटे का स्कूल नहीं है, पूरा प्रॉपर इसका अपना निज़ाम है। इस पर मॉनिटरिंग होती है, चेकिंग होती है, बाकायदा हमारे सबक की अपनी एक तरतीब होती है, हुकूमत की तरफ से किताबें मिलती है, हम बच्चों को वो देते हैं। जो हिसाब आपको हिमलट हाई स्कूल पढ़ाता है या कहीं भी कोई भी स्कूल पढ़ाता है, वो यहाँ पर असातिज़ा उनको पढ़ाते हैं। जो तरतीब वहाँ के स्कूलों की है वही भी यहाँ भी है। लेकिन ये है कि इस निज़ाम को अगर आप लोग इस इलाके के लोग कामयाब करेंगे तो ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर होगा कि अगर कोई तूफान है या धूप बहुत सख्त है तो बच्चों को किसी दूसरी जगह जाने के बजाय अपने ही इलाके में, अपने ही गांव में बच्चे होंगे। और अगर हम इसे ख़त्म करना चाहेंगे, नाकाम करेंगे, तो ये तो बात ये है कि हमारा तो कोई नुकसान किसी का भी नहीं है। यही बच्चे फिर बैग उठाकर वो किस जगह पर जाएंगे, या तो ये हिमलट स्कूल में जाएंगे या जो अभी संभल में हाई सेकेंडरी स्कूल बने वहाँ जाएंगे। तो उसके लिए उससे बेहतर ये है कि हम इस अपने इलाके, अपने स्कूल पर तवज्जो दें। और जो वालिदैन अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, बड़े भाई हैं या वालिद वगैरह हैं, कि अपने बच्चों का कभी कभी आकर पूछ लिया करें कि भाई ये स्कूल आते हैं नहीं आते, इनकी तरकीब क्या है, ये क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते। इससे एक बात ये होगी कि बच्चे को भी तवज्जो आ जाएगी कि भाई हाँ मेरा भी कोई पूछने वाला यहाँ आएगा। और हम में भी ये समझ होती है कि भाई हाँ देखें, जब बंदे दो आपस में मिलते हैं, बशर्त ये कि इखलास के साथ हो, तो बच्चों की तरबियत के लिए बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा ज़हन एक होता है लेकिन आपके बच्चे का जो अपना ज़हन होता है वो अलग होता है। तो आप अपने आकर अपने बच्चों की ज़हनियत जो होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें सोच में पढ़ना पड़ता है कि भाई अब इस बच्चे के लिए हमें कोई खुसूसी काम करना है, ठीक है। तो इसलिए जो इलाके के लोग हैं इनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करें। अब मैं क्लासेस का रिजल्ट बाकायदा अनाउंस करूंगा। हमारे पास इस साल पूरे स्कूल में 41 तलबा थे जिन्होंने इम्तिहान दिया है, और इनमें से 40 तलबा पास हैं, एक तालिब इल्म फेल हुआ है। इसके मुताबिक हमारे स्कूल का जो मुकम्मल नतीजा है वो तकरीबन 99% बनता है। सबसे पहले क्लास 6 में हमारे पास कुल तलबा 18 थे, और जो तलबा पास हैं उनकी तादाद भी 18 है। और इस क्लास में कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं है। अब मैं जनाब चेयरमैन इसरार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 6th क्लास के तलबा को इनामात से नवाजें और उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। मैं जिस तालिब इल्म का नाम दूंगा वो आए और अपने इनाम जनाब इसरार साहब से वसूल करें। क्लास 6 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद काशान। इन्होंने 600 में से 515 नंबर लिए हैं। मोहम्मद काशान। उनसे छुट्टी नहीं करनी। तो ये मुश्किल था। तो हुकूमत ने इस मुश्किल को, बच्चों की इस मुश्किल को देखते हुए इस इलाके में जो कि प्राइमरी स्कूल था, इसमें सेकेंड टाइम पर मिडिल क्लासेस शुरू की हैं। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हमें इस साल
जिन लोगों से भी मिले हैं या जिन बच्चों से मिले हैं, जिनके वालिदैन से मिले हैं, हमारे साथ पीटीसी कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, इनकी खिदमत पे भी अर्ज करना ये ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों का जहन ये है कि ये 2-2.5 घंटे का स्कूल है, वैसे ट्यूशन के लिए ठीक है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जो अभी 5th में होंगे या जिनके भाई वगैरह होंगे, तो ये 2 घंटे का स्कूल नहीं है, पूरा प्रॉपर इसका अपना निज़ाम है, इस पर मॉनिटरिंग होती है, चेकिंग होती है, बाकायदा हमारे सबक की अपनी एक तरतीब होती है, हुकूमत की तरफ से किताबें मिलती है, हम बच्चों को वो देते हैं। जो हिसाब आपको हिमलट हाई स्कूल पढ़ाता है या कहीं भी कोई भी स्कूल पढ़ाता है, वो यहाँ पर असातिज़ा उनको पढ़ाते हैं। जो तरतीब वहाँ के स्कूलों की है वही भी यहाँ भी है, लेकिन ये है कि इस निज़ाम को अगर आप लोग, इस इलाके के लोग कामयाब करेंगे तो ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर होगा कि अगर कोई तूफान है या धूप बहुत सख्त है तो बच्चों को किसी दूसरी जगह जाने के बजाय अपने ही इलाके में, अपने ही गांव में बच्चे होंगे। और अगर हम इसे खत्म करना चाहेंगे, नाकाम करेंगे, तो ये तो बात ये है कि हमारा तो कोई नुकसान किसी का भी नहीं है। यही बच्चे फिर बैग उठाकर वो किस जगह पर जाएंगे, या तो ये हिमलट स्कूल में जाएंगे या जो अभी संभल में हाई सेकेंडरी स्कूल बने वहां जाएंगे। तो उसके लिए उससे बेहतर ये है कि हम इस अपने इलाके, अपने स्कूल पर तवज्जो दें। और जो वालिदैन अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, बड़े भाई हैं या वालिद वगैरह हैं, कि अपने बच्चों का कभी कभी आकर पूछ लिया करें कि भाई ये स्कूल आते हैं नहीं आते, इनकी तरकीब क्या है, ये क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते। इससे एक बात ये होगी कि बच्चे को भी तवज्जो आ जाएगी कि भाई हाँ मेरा भी कोई पूछने वाला यहाँ आएगा, और हम में भी ये समझ होती है कि भाई हाँ देखें, जब बंदे दो आपस में मिलते हैं, बशर्त ये कि इखलास के साथ हो, तो बच्चों की तरबियत के लिए बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं कि हमारा ज़हन एक होता है लेकिन आपके बच्चे का जो अपना ज़हन होता है वो अलग होता है। तो आप अपने आकर अपने बच्चों की ज़हनियत जो होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें सोच में पड़ना पड़ता है कि भाई अब इस बच्चे के लिए हमें कोई खुसूसी काम करना है, ठीक है। तो इसलिए जो इलाके के लोग हैं इनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करें। अब मैं क्लासेस का रिजल्ट बाकायदा अनाउंस करूंगा। हमारे पास इस साल पूरे स्कूल में 41 तलबा थे जिन्होंने इम्तिहान दिया है, और इनमें से 40 तलबा पास हैं, एक तालिब इल्म फेल हुआ है। इसके मुताबिक हमारे स्कूल का जो मुकम्मल नतीजा है वो तकरीबन 99% बनता है। सबसे पहले क्लास 6 में हमारे पास कुल तलबा 18 थे, और जो तलबा पास हैं उनकी तादाद भी 18 है। और इस क्लास में कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं है। अब मैं जनाब चेयरमैन इसरार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 6th क्लास के तलबा को इनामात से नवाजें और उनकी हौसला अफजाई करना। मैं जिस तालिब इल्म का नाम दूंगा वो आए और अपने इनाम जनाब इसरार साहब से वसूल करें। क्लास 6 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद काशान। इन्होंने 600 में से 515 नंबर लिए हैं। मोहम्मद काशान। वो तकलीफ में जो उनको देना वाले बायदे फखर भी हो और बायदे इज्जत भी हो। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का वक्त है, एक बच्चा वो फरमाते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ बच्चे वक्त कि मेरे मुल्क के बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बच्चे से पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चा कहने लगा जी पढ़ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपका वकील लग जाऊंगा। तो बच्चे वक्त ने कहा आप नहीं पढ़ रहे हो। एक और बच्चे से पूछा बच्चा क्या कर रहे हो? बोले जी पढ़ रहा हूँ। कहने लगा क्यों?
बोले इसलिए पढ़ रहा हूँ जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपके आदमी के जनरल बन जाऊंगा। फरमाया आप भी नहीं पढ़ रहे हो। एक और बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा वो उससे पूछते हैं कि बच्चा मैं अमर को कौम का बादशाह हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप क्या कर रहे हो। बच्चा कोई जवाब नहीं देता। बादशाह वक्त फिर रिपीट करते हैं कि बेटा आई एम किंग ऑफ द नेशन, आई वांट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, कि मैं इस मुल्क को कौम का बादशाह हूँ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो। बच्चा फिर भी जवाब नहीं देता। तीसरी बार बादशाह बात तो बच्चे को हाथ कांधे से पकड़कर सहलाते और कहते हैं कि बेटा मैं इस मुल्क को कौम का बादशाह हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप क्या कर रहे हो। बच्चा ऊपर की तरफ सर उठाता है और कहता है कि मैंने सुना था। अब उसकी बात को थोड़ा गौर करें। कहते मैंने सुना था कि जो मुल्क को कौम का बेहतरीन दिमाग होता है वो उस मुल्क का बादशाह बना करता है। चूंकि आप बादशाह हो और यकीनन बेहतरीन दिमाग भी हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चे की बात अजीब बंदे को अपील करती है। कहता है कि मैंने सुना था कि जो मुल्क को कौम का बेहतरीन दिमाग होता है वो उस मुल्क का बादशाह बना करता है। चूंकि आप बादशाह हो और फिर भी मुझसे पूछ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, तो बच्चा हैरान होता है। वो कहता है यार बच्चे में कुछ है। कहता है बेटा मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जुबान से मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हो। बच्चा बड़ी सादगी से कहता है कि ये पढ़ रहा हूँ। बादशाह पूछते बेटा क्यों पढ़ रहे हो। बादशाह का पहला सवाल होता है क्या कर रहे हो। बच्चा कहता है मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा सवाल होता है क्यों पढ़ रहे हो। तो क्यों का जवाब बच्चा बड़ी सादगी से देता है और कहता है कि मैंने सुना था कि मेरा खालिक और रब है और जाहिर है कितने बड़ा मोहसिन बगैर मेहनत और कीमत के मालूम नहीं किया जा सकता। मैं उस रब के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। तो बच्चा वक्त कहते ही ये बच्चा पढ़ रहा है। कहता है बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा वो जब बच्चा बड़ा होता है तो कौन है पता है। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वक्त का इमाम है। वो वक्त का एक ऐसा इंसान है कि उसकी आज तक मिसाल हमें बड़ी कम मिलती है। और जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कि अखलाक व किरदार की तामीर का नाम तारीख है। कहता है अखलाक व किरदार की तामीर का नाम तारीख है। जिसका अखलाक बन गया, अखलाक के मुताबिक उसका किरदार बन गया तो पढ़ा लिखा है। अगर इसका अखलाक नहीं बना, अखलाक के मुताबिक उसका किरदार नहीं बना, नथिंग, कुछ भी नहीं है। वो शख्स कौन है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हमारी इस्लामी दुनिया के अंदर तालीम के बनी है। अल गज़ाली के नाम से उसमें किताबें लिखी गई। और वो क्या उनका लिबास क्या है। वो कहते हैं बच्चे का अखलाक बनाओ, अखलाक के मुताबिक उसका किरदार बनाओ। अगर बच्चे का अखलाक बन गया, अखलाक के मुताबिक उसका किरदार बन गया तो सब कुछ बन गया। अगर अखलाक नहीं बना, अखलाक के मुताबिक उसका किरदार नहीं बना, यहाँ से निकलते ही वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी को गाली देता है या बुरे नामों से पुकारता है तो बच्चा वो पढ़ा लिखा नहीं है, कभी भी नहीं होगा। क्या आप अपने लोग अपने दूसरों को बुरे नामों से न पुकारें। और जो शख्स फिर भी बुरे नाम से पुकारता है क्या कर रहे हैं, वो कुरान पाक की अल्फाज की नफी कर रहा है और कुरान से इनकार कर रहा है। तो लिहाजा मेहरबानी करें कि आज के बाद कोई भी शख्स किसी भी बच्चे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने साथी को बुरे नाम से नहीं पुकारेगा, अच्छे नाम से पुकारेगा। ठीक है। तो इसीलिए इत्तेफाक करते हैं कि इंशाअल्लाह हम ये वादा करेंगे कि आज के बाद हम किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारेंगे और हर बच्चा ये कोशिश करेगा कि वक्त पे स्कूल आए। एक बच्चे को क्या नाम दोस्तों, तैमूर का जो नाम सिर्फ इस बात पे दिया गया कि वो टाइम पे आता था और कोई भी पीरियड उन्होंने मिस नहीं किया। ये बड़ी आला बात है
कि कोई बच्चा उसका अपने काम के अंदर कितना इंटरेस्ट है, जिसके जितना इंटरेस्ट होगा उसको मिलेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मिलेगा। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जरूरी है, हाँ आप लोगों को किस चीज की जरूरत अगर पड़ती है किसी वक्त कॉमेडी, तो आप बताएं, हम कोशिश करेंगे उसकी, हम कहीं से भी अरेंज करें, आपके अरेंज करेंगे। स्कूल के अंदर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, पढ़ने के हवाले से, समझने के हवाले से, तो इंशाल्लाह आपके साथ हैं, आप साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और साथ में मैं और भी बहुत सारे साथियों को बताऊंगा, उनको भी लेके आऊंगा जहाँ जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोगों से एक चीज एक्सपेक्ट करेंगे, वो ये कि आज के बाद स्कूल के किसी बच्चे के मुंह से गाली न सुनो। एक सेकेंडली, किसी का नाम बिगाड़ते हुए न देता, किसी की को गाली देना और किसी का नाम बिगाड़ना इंतहाई गलत बात है और इंतहाई जो है खिलाफ तहजीब है, ठीक है। और हम यहाँ पर आते हैं तो हम तहजीब का की इब्तिदा करते हैं, तो इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे। सारे भाइयों का भी शुक्रिया, साहब साहिबान के बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम भी दिया और हमारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, और सारे बच्चों को भी शुक्रिया कि उन्होंने बड़े गौर से सुना। तो इंशाल्लाह दुआ के साथ करेंगे। तो जी इस स्कूल को नहीं, फिलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें, फिर कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि अभी IS41 की है ना, तो नेक्स्ट हमारे अगले सेशन में कम से कम ये 50-100 तक पहुंच जाएगा। जैसी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना तो फिर ये सुना डिमांड भी कर सकते हैं। जब स्ट्रेंथ ना बढ़े 40 बच्चे 50 बच्चे, फिर भी हमारी जितनी भी केसेस चल रहे हैं सब बेहतर पूरी है, जैसे 23 बच्चे, वरना पूरी स्वास्थ्य के जैसे केसेस चल रहे वाला ही है। इंशाल्लाह कोशिश करें, हमारी कोशिश है कि हम और 40 कहते हैं जल्दी से काम शुरू करो और उस मशीन तक ले जाओ कि जो खुद काटती भी है और खुद धोती भी है ना, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे काम शुरू करना जरूरी है। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ चलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम ठीक है। ओके, बहुत और हसनैन का कार्ड आपने लेकर जाना है यहाँ से। हमने बाकायदा इनके लिए मार्कशीट बनाई है और माहाना रिजल्ट भी हम इनको मार्कशीट पे देते हैं और सालाना भी हमने इनको मार्कशीट पे देने ताकि घर के वालिदैन को पता चल जाए कि हमारे बच्चे किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं। और ये भी अर्ज कर दूं कि ये असाज़ा के अपने जेब का खर्चा है, तो दुआ करें। या अल्लाह हमारे इन बच्चों को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह जो असाज़ा जो मेहनत कर रहे हैं